एमसीआई बैतूल में 2018 से जुड़ी हुई हूँ इस कोचिंग संस्थान से, और काफ़ी समय से जानती थी। जब मैं 11th क्लास में थी और मैं गवर्नमेंट हॉस्टल, जो एक्सेलेंस हॉस्टल का आपने नाम सुना होगा, वहीं पे रहती थी। और हम लोग हमेशा सर के पास पढ़ने आते थे। मतलब यहाँ पे हमारा जो माता पिता जो होते हैं ना, सर थे और पूरी एमसीआई टीम थी। जो भी कुछ होता था हम लोगों को हमेशा सपोर्ट करते थे। सिर्फ वो हमारे टीचर नहीं है, जीवन में अगर माता पिता के बाद किसी का स्थान आता है मेरे जीवन में, तो वो आदरणीय डॉक्टर राजा धुर्वे सर का और एमसीआई के समस्त टीचरों का आता है। तो एक बार चाहूंगी कि आप जोरदार तालियां बजाएं हमारे सर के लिए। और साथ ही यहाँ पर हमेशा मैं जब भी आती हूँ तो एक भीड़ देखती हूँ और बच्चों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होती है और ऐसा एक जज्बा और जुनून होता है कि नहीं, हमको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। कभी निराशा मत आने देना अपने अंदर कि एक अटेम्प्ट दिया आपने, 2 अटेम्प्ट दिए, फिर हम थक गए, हार गए, नहीं बहुत हो गया, हमको किस्मत साथ नहीं दे रही, हम पढ़ नहीं पा रहे, जो भी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बुरा समय सबका चलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि पेपर टफ आ जाता है, कहते हैं हम लोग, या हम ये कहते हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई है तो हम पढ़ नहीं पाते, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बार आप सर से बात करो या ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा रखो जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको बता सके सही क्या है, गलत क्या है, या आपको डिप्रेशन में जाने से वो बचा सके। और मैं मानती हूँ कि मैं जब भी डिप्रेशन में जाती हूँ ना, माता पिता के बाद सबसे पहले मैं सर से बात करती हूँ। सबको लगता है कि मैं सिर्फ याद कर रही हूँ, लेकिन जब जब मैं सर को वीडियो कॉल करती हूँ, नॉर्मल मैसेज या कॉल करती, तो मेरा मुख्य ध्येय यही रहता है कि अगर मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, तो सर मुझे उस चीज़ से बाहर निकाले। क्योंकि मैं नॉर्मल बात करने के लिए नहीं, सर मुझे जब भी कॉल करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और ये कोचिंग हमेशा बच्चों से भरी होती है, हमेशा। ये कोचिंग पहचान की और नाम की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं रीवा में रहती हूँ। रीवा में मेरे जो बैचमेट्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, सभी लोग सभी जानते हैं। जब मैं सर का स्टेटस लगाती हूँ, इतने सारे बच्चों की फ़ोटोज़ लगाती हूँ, तो एक ही चीज़ बोलते हैं, हमने भी कोचिंग की, हमने बड़ी बड़ी कोचिंगों से पढ़ाई की है, LNCT हो गई और जो बहुत बड़ी फेमस कोचिंग्स हैं उनसे हमने पढ़ाई की है। लेकिन वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर जो पारिवारिक माहौल होता है जिनमें हम बच्चों को ढालते हैं, ये चीज़ें हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलती हैं। वो लोग सिर्फ इतना रखते हैं कि आप हमारी कोचिंग में आ रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे हो, आप हमारे सिर्फ स्टूडेंट हो, जिस दिन ये कोचिंग समाप्त होगी, बंद होगी, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं भी होता है तो आपको और हमारा संबंध यहीं तक है, खत्म। बाद में हमको आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन एमसीआई एकमात्र ऐसी कोचिंग है, मतलब रखता है ये, है ना, बच्चों से मतलब रखता है। आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन फिर भी अपने गुरुजनों को कभी मत भूलो, यहाँ पे आओ, उनसे मिलो, स्वार्थी बिल्कुल मत बनो। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा उद्देश्य है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो आपके भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। सर लोग 6 बजे से उठ के आते थे हमको पढ़ाने के लिए। हम लोग तो चलो उद्दंड थे ही, कुछ नहीं करना होता था, हमको यहाँ के पढ़ना होता था, बस झोला उठा के पहुँच जाते थे। सुबह सुबह यहाँ पे लाइन लगा के बाहर खड़े रहते थे, बारिश हो कुछ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आते थे। हमको कई बार डांटा भी गया तो बार बस कुछ काम धाम नहीं है क्या, बोले जब देखो झोला उठा के आ जाते हो, भागो यहाँ से लेकिन फिर भी हम डटे रहते थे, नहीं सर हमको पढ़ना है तो आपसे ही पढ़ना है, आप कुछ भी करो हमको पढ़ाओ, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। वाकई हम बैठे रहते थे, हम नहीं हिलते थे। 2-3 बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई भी और हम नहीं हिले, हम यहीं बैठे रहे, क्योंकि हमको एक पता था हमारे सर हमको गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, भगाएंगे भी। इनको पता था ये जाएंगे चलिए यहाँ से उठ के बाद में खुद ही आके वो बात करते थे हमसे कि हाँ चलो ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना पढ़ाने के लिए, मैं हमेशा साथ दूंगा, ये वो करके प्यार से रखते थे। और क्वालिटी है, वो कहते हैं ना, जिस बाग में माली नहीं होता वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं। मानते हैं इस बात को? जीवन में अनुशासन और रोकने टोकने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं या मनोरंजन की चीज़ें देख लेते हैं। हमारे माता पिता बोलते हैं कि तुम कितना फ़ोन चलाते हो, पढ़ते धरते कुछ हो नहीं। वही चीज़ टीचर भी बोलते हैं, पढ़ाई करो। सोशल मीडिया पे तुम लोग क्या करते रहते हो ऑनलाइन रह के, कोई रील्स बनाता है, कोई पोस्ट करता है, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं हम लोग। डांटते हैं अपने पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स डांटते हैं, टीचर्स भी डांटते हैं, लेकिन उसका एक सदुपयोग होता है ना। टीचर अपनी अच्छाई के लिए बोलते हैं, टीचर अपनी अच्छाई के लिए बोलते हैं कि तुम बुरी चीज़ों से हमेशा बच के रखो, अपने आप को बचा के रखो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे गर्ल्स की होती है एमसीआई में, और सर सबको अपनी बच्ची मानते हैं। एक बेटी बहन मातृशक्तियों की हमेशा वो इज्जत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी जितनी बच्चियाँ हमारे बीच में रहे वो सब सुरक्षित रहे, सेफ रहे, उनमें एक लीडरशिप का गुण हो, और यहाँ से वो चीज़ सिखाते भी हैं। मानते हो ना इस बात को? क्या उन्होंने पढ़ाई के अलावा आपको और कुछ चीज़ें सिखाई है? क्या क्या सीखे हो? सिखाइए तो नो मैम, ये क्या बताओ, क्या क्या सीखे हो एमसीआई से? बहुत कुछ सीखे हो ना।
जैसे मैं अपना बताऊं पर्सनली, तो मैं तो पूरी बनी ही इस कोचिंग से हूँ। आज सर ने बोला कि मैं बैतूल जिले की मतलब गायक हूँ, गायिका हूँ, जो भी है ना, इसी कोचिंग से मुझे प्लेटफॉर्म मिला। मुझे संगीत का बहुत ज़्यादा शौक था। बस मैं एक दिन सर लेक्चर ले रहे थे, सर ने कहा गाना सुनाओ, मैंने गाना सुनाया, सर ने मेरा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो वहाँ से एक सर को मेरी आवाज़ पसंद आई कि नहीं, आवाज़ आरती की बहुत अच्छी है और मैं क्यों ना इनको यूट्यूब पे गाना गाने का अवसर प्रदान करूँ। तो राजा सर के वीडियो से मैं यूट्यूब तक पहुंची और आज मैं एक बहुत बड़ी सिंगर हूँ। तो राजा सर का हाथ है उसके पीछे। वही चीजें होती है ना कि भगवान ने आवाज मुझे दी है, लेकिन मुझे जगह पे पहुंचाने का कार्य मेरे आदरणीय डॉक्टर राजा धुर्वे सर जी ने किया है। तो इसलिए मैं उनका कभी भी वो नहीं करती। जहां पे भी जिस भी मंच पे खड़ी रहूंगी, उनको पता है कि मेरी बेटी मेरा बखान करे अथवा ना कर, लेकिन उनको पता है कि ये मेरे द्वारा तैयार की गई बेटी है, इसके रगों में मेरा खून दौड़ता है और ये बिल्कुल मेरे जैसी है। जो भी बोलेगी सही बोलेगी, सटीक बोलेगी। हम खर्रा पकड़ के कभी नहीं जाते। आपने सर के हाथ में कभी खर्रा देखा है? खर्रा मतलब समझते हो, है ना? उनकी ही टर्म में बात कर रही हूँ क्योंकि हम सीख चुके हैं उनकी टर्म, है ना? तो खर्रा पकड़ के हम कभी बात नहीं करते। जो भी बोलते हैं अपने मन से बोलते हैं। जो भी चीज़ें सीखे हैं, दिखावे पे कभी नहीं जाना। सोशल मीडिया का एकदम सही सदुपयोग करना, है ना? आप इंस्टाग्राम पे हो, आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो, अगर MCI की कोई पोस्ट होती है, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, सर हमेशा बहुत सारे वीडियोस में भाषण स्पीच देते हैं, माता पिता के बारे में बोलते हैं, बच्चों के बारे में बोलते हैं, एक सही संस्कार, एक सही शिक्षा देते हैं। वो हमेशा उसको अपने जीवन में उतारो। हमेशा आप जिन किसी से भी मिल रहे हो ना, उनको उन चीज़ों के बारे में बताओ। कई बार क्या होता है, अनभिज्ञ होता है हमारा समाज, अनभिज्ञ होती है वो लड़कियां जिनको जीवन में कुछ करना होता है पर उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ना कोई ऐसे व्यक्ति मिल पाते हैं। आप उनसे मिल रहे हो तो जिक्र करो, बताओ उनको कि भाई हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं। इस कोचिंग में पढ़ना नहीं पढ़ना महत्व नहीं रखता, है ना? अन्य कोचिंग में भी पढ़े, लेकिन इस कोचिंग की बात इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ से हम अन्य चीज़ें अपने साथ लेकर जाएंगे। आज मैं मंच पे खड़े होकर बोल रही हूँ, क्या मैं अगर कुछ नहीं होती, अगर इनसे जुड़ी नहीं रहती सर से, तो क्या मैं यहाँ आज खड़ी होती? नहीं। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, सर के बदौलत खड़ी हूँ। बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा, सर के बदौलत है। यही सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पे आप अच्छी अच्छी पोस्ट किया करो, शिक्षा से संबंधित। सबसे ज़्यादा जोर दो शिक्षा पे। टीचर यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ा रहा है, जो भी सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, उसको आप पढ़ो, है ना? वही आएगा। ठीक है? जो सर पढ़ा रहे हैं वही आएगा। पेपर देख के ये नहीं क्वेश्चन बदल के, तो ये पूरी बुक पढ़ो, NCERT को रीडिंग लगाओ। सर जो पढ़ा रहे, हम तो बता रहे, सर जो पढ़ाते थे ना, हम वही पढ़ते थे। अदरवाइज हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। सर ने बोला तुम ये करो मतलब ये करो। आधी रात को भी सपने में आकर अगर बोलेंगे, वो एक जो चीज़ पढ़ाएंगे, आधी रात को नींद में आके बोलेंगे, ए आरती मूर्ख चल उठ, ये बता, तो मैं वो चीज़ बता दूंगी। मतलब इतनी चीज़ें हम कर लेते थे। वाकई ये चीज़ होती थी। डांट भी बहुत खाए हैं, प्यार भी बहुत मिला है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिली हैं। आप जो उनके पोस्ट वगैरह शेयर करते हो, सभी लोग स्टेटस लगाते हो जनरली, है ना? सबके नंबर सेव है सर के पास और सर के नंबर सबके पास सेव है। सर कुछ भी पोस्ट करते हो आप लोग स्टेटस लगाते हो, उसको एक बार ओपन करके देखो। स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता, है ना? आप सर को दिखाने के लिए तो लगा दोगे कि सर ने हमको सेंड किया, हमने स्टेटस लगा दिया। उसको ओपन करो, देखो कि सर ने उस पर क्या बात बोले है, क्या विचार साझा किए हैं, क्या लिखा है। मतलब विचारों का आदान प्रदान करना सीखो। सर ने जो चीज़ लिखी है उसको रीडिंग करो, पढ़ो, उनके वीडियो में क्या है सुनो और लोगों को बताओ। 4 लोगों को वो चीज़ें बताओ तो बहुत फायदे में रहोगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, भले मैं स्टेटस ना लगाऊं, लेकिन सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जाके मैं सर के वीडियो पे कमेंट भी करूंगी, पूरी वीडियो को सुनूंगी भी और जो लिखा है वो पढ़ूंगी भी और उसके बाद शेयर भी करती हूँ। तो ये मेरी चीज़ें हैं। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ। मैं तो सर पढ़ाते थे तब भी रहती थी एक्टिव और सर सबको बताते थे सोशल मीडिया आती है और ऐसा हम लोग करते थे, शेयर करते थे और सर के विचारों का हम समर्थन करते हैं हमेशा, है ना? आप जो रील्स बनाते हो, क्यों ना हम MCI पे बना दें, है ना? हम अगर MCI पे रील बनाओ आप लोग। हम MCI पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें, MCI का लोगो अपन यूनिफॉर्म्स में रहते हैं। एक प्रकार से प्रचार प्रसार माध्यम नहीं है, लेकिन शिक्षा माध्यम है ना? आगे बढ़ने के लिए शिक्षा माध्यम है। तो शिक्षा को अपना हथियार बनाओ। यदि आप शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, हर एक चीज़ करोगे, तो आप जीवन में बेशक बहुत आगे जाओगे, है ना? गुरुजनों को भी प्राउड होना चाहिए कि हमने इतने बच्चे पढ़ाए, तो इनमें से कितने बच्चे जाएंगे सेलेक्ट होकर? इतने ही बस, बाकी लोगों को नहीं जाना। जाना है ना? वही देख रहे भाई, पीछे के लोग हाथ उठा रहे हैं, आप लोग वैसे देख रहे हो। सभी को जाना है। हमारा मुख्य मकसद क्या है? यहाँ पर आके पढ़ना है और हम सभी को निकलना है यहाँ से। ये देखो यार, साइड वाली बच्ची बहुत ज़्यादा पढ़ रही है, उसको देखो, ये पढ़ रही तो हम क्यों नहीं कर सकते? जलन वाली भावना मत रखो। ऐसा रखो कि वो पढ़ रही तो मैं भी पढ़ूंगी और उससे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगी। ये चीज़ रखो, ठीक है? ये चीज़ रखना अपने अंदर और कोशिश यही करना कि जितनी चीज़ें सर लोग पढ़ाते हैं वो चीज़ें हम अच्छे से पढ़ें, अपने जीवन में अच्छे से उतारें। जितने क्वेश्चंस लगवाते, जो भी करते हैं, हमेशा प्रिपेयर करें हर एक चीज़ को। जो चीज़ वो तुरंत पढ़ा रहे वो चीज़ को रिवाइज करते चले उनके साथ में, तो बहुत आसानी होगी। और
बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना सर? अच्छा पढ़ाते हैं ना? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा ना? और केमिस्ट्री? फिजिक्स वाले सर कैसे लगते हैं? बोर तो नहीं होते ना? पढ़ाते बहुत अच्छा है सर, है ना? लेकिन क्या होता है, फिजिक्स से हमको फोबिया होता है, डर लगता है ना? डर लगता है ना? सर आ गए, पता नहीं किसको खड़े करके क्या पूछ रहे। आज मैं बच्चों तुमसे ये पूछूंगा, पूरे बच्चों के दिल में धक-धकी रहती है, किसको खड़ा कर देंगे? तो कुछ लोग तो ऐसे नीचे करते हैं, डर के बैठे रहते हैं, सर हमको ना खड़ा कर दे कि हमसे क्या ही पूछ लेंगे, इसका ये बताओ उसका वो बताओ, हम क्या ही बताएंगे, है ना? फोबिया रहता है फिजिक्स से सबको, लेकिन बायो सबका फेवरेट रहता है। केमिस्ट्री हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं कि चलो इधर का भी कर लिया, इधर का भी कर लिया, सारी चीज़ें करके मिक्स करके और वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती है। ईश्वर सर के वो किसको याद रहते हैं? जो वो एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो एक ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा रहे। हम तो पढ़ते तो हमको बहुत अच्छे से बताते हैं, ये आता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये पास होता है तो क्या होना चाहिए, ये रिपल्सन, सारी चीज़ें बताते तो हमको लड़का और लड़की के एग्जाम्पल देते थे वो। होता है ना, प्लस माइनस में जैसे अट्रैक्शन होता है ना, और सेम चीज़ों में रिपल्सन होता है। हमेशा बताते थे, लड़की लड़की को देख के बोलती कि तू मेरी सहेली में तेरे पास बैठूंगी, नहीं जलती है, तू ज़्यादा सुंदर है, मेरे को तेरे से बात नहीं करना तुझे। लेकिन ये चीज़ें हम सीखे हैं उनसे, हम हमारे दिमाग में रहती थी चीज़ें, हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें, और वाकई उनके उदाहरण हमको याद होते थे। सर जो चीज़ें पढ़ाते थे वो भी बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा कि कभी फ्री समय में हम रहे तो पूरे तरीके पूरे बताएं। मैक्सिमम लोग हो सकता है मुझे जानते होंगे यहाँ पे, क्योंकि सर हमेशा नाम लेते थे जो भी सारी चीज़ें, पर ऐसा कि मैं पहली बार जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके बाद से पहली बार मैं आप लोगों से मिली हूँ। हमेशा सर लोगों से मिलते रहती हूँ, ऐसा नहीं, मैं जब भी छुट्टियों पे आती हूँ तो उनको पता है कि आरती छुट्टी पे आई, मतलब एक बार तो हमसे मिलेगी ही आके, ऐसा। तो और किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसे सबका मन लगता है ना पढ़ाई में? सच्ची में मन लगता है? अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म्स वाले जितने बच्चे बैठे हैं, मतलब सब पुराने हैं या नए हैं? पुराने हैं। अच्छा, और ये जो नए बैठे सब, अच्छा क्रैश कोर्स वाले, मतलब सब लोग अभी अभी आए हो, है ना? कहाँ से पता चला एमसीआई के बारे में? किसी फ्रेंड के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से? कोई बता तो खड़ा होगा कि हमको यहाँ से पता चला, ऐसा कुछ? शिवानी बताओ। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम हॉस्टल में रहते थे, दीदिया 12th में कोचिंग जाती थी, तो हमको दीदियों ने बताया था कि एमसीआई में कोचिंग जाना। फिर हम 12th में कोचिंग आए थे कुछ दिनों बाद, तो फिर यहाँ पे आप ही ने बोला था कि एक बार है तो आपको ही और कोचिंग। ये देखो सेम चीजें होती है, मैं भी उसी कोचिंग से हूँ, एक्सेलेंस कोचिंग से। शिवानी मेरी जूनियर है अभी। शिवानी दिख रही है, सीता दिख रही है जान पहचान की, श्री दी दिख रही है, मतलब दीदी को पीछे बैठी है, युशिका दिख रही है, मतलब कुछ जान पहचान के चेहरे मुझे दिख रहे हैं कि जिनको मैं जानती हूँ, उन लोगों के साथ पढ़ी हूँ, वो लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं, तो जानती हूँ मैं। और बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको अच्छी जगह जाने के लिए वाकई ये चीज़ें प्रोवाइड करता है ना। एमसीआई के पोस्टर कहो, वहाँ के टीचरों की बातें कहो, वहाँ के बच्चे कहो, आप पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, आपको अगर वहाँ एमसीआई का बच्चा ना मिले तो नाम बदल देना, हर मेडिकल कॉलेज में आपको एमसीआई का बच्चा मिलेगा। मैं जिस मेडिकल कॉलेज में गई ना, वहाँ पे भी मुझे मेरे सीनियर्स मिले, 2 सीनियर्स तो मिले ही, और तीसरी सीनियर जो पढ़ के डॉक्टर बन चुकी है। 3 सीनियर मुझे मेरे उस मेडिकल कॉलेज में मिले जो एमसीआई से पढ़ के निकले हैं। तो कितनी गर्व की बात है ना? है कि नहीं गर्व की बात? जिस भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होना, बस मेहनत करते चले जाना, जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको एमसीआई। और एक बार तुमने बता दिया ना, हम बैतूल जिले से यकीन मानो तुमको हर एक चीज में मदद करेंगे, हर एक चीज में मदद करेंगे। कभी परेशान नहीं होना, बस मन लगा के अच्छे से मेहनत करना, टीचरों की बात मानना, अनुशासन प्रिय बन के रहो। अनुशासन में रहो तो फायदे में रहोगे, है कि नहीं? बंक मत करो कोचिंग, बिल्कुल बंक करके इधर नहीं जाना। मम्मी पापा पढ़ने भिजवाते ना हमको, यहाँ छोड़ देते हैं, सर को झूठ बोल के यहाँ जाना नहीं, ठीक है? झूठ बोल कि सर हमारी इसकी तबीयत खराब होगी, उसकी तबीयत खराब होगी, इनसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो चीजें पकड़ा जाती है, और सर पकड़ने में एक्सपर्ट है, उनसे झूठ बोलना मतलब भगवान बचाए। उनको पता है ना, क्योंकि हमारा बैच कभी झूठ बोल के कहीं नहीं गया, इसलिए वो हमको इतना लाड़ प्यार करते हैं। हम जो भी बात होती सच्चाई होती थी, हमारे पेरेंट्स आते थे, हमको रिसीव करते थे, यहाँ से लेके जाते थे, या हमारे लोकल गार्जियन तो सर ही थे, हम वहाँ पे मिलने आते थे। तुम लोग मिले ना शिवानी सर से, हमसे मिलने आते थे हॉस्टल में,
ये सारी चीज़ें। तो सर हमसे वहाँ पे मिलने भी आते थे, आप वैसा बनाओ, है ना, खुद को वैसा बनाओ, वैसी क्वालिटी डेवलप करो, वैसे अनुशासन में रहो, हर एक चीज़ फॉलो करो, तो वाकई सर आप लोगों को याद रखेंगे। इतने सारे बच्चे जनरली हम किसी को याद रखते हैं क्या? बड़ी भीड़ में हम किसी को याद नहीं रखते, लेकिन सब व्यक्तियों की नाम लेके बोलते हैं ना नाम लेके, तो क्यों रख रहे हैं वो नाम? उनको क्या ही है, इतने सारे बच्चे आ रहे, हम भूल जाए हमको क्या मतलब, लेकिन वो याद रख रहे मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मानोगे ना सर की बात? मानते हो ना? हाँ ये चीज़ अच्छी, मानते हैं, ये बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी सब बढ़िया है ना? भूख तो नहीं लगी? सबने खाना खा लिया? अच्छा चलो बढ़िया है, और बहुत अच्छा लग रहा है। सब ऐसे हंसते मुस्कुराते रहा करो और फॉलो करो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, फॉलो करो, टाइम से आओ, बड़े पढ़ाई पे ध्यान दो, सोशल मीडिया का बताया चलाओ, लेकिन एमसीआई की पोस्ट को शेयर करो, अपने आसपास जितने बच्चे जो पढ़ाई से संबंधित शिक्षा पे ज़्यादा वो करते हैं उनको बताओ। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उनको बताओ कि आप एमसीआई में जाके एक बार करियर मार्गदर्शन ले सकते हो, या टीचरों से जाके एक बार मिल सकते हो। मैं बताती हूँ, बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं काउंसलर हूँ या यहीं की हूँ हमेशा मुझे फ़ोन करके बोलते दीदी फीस कितनी है, दीदी सर लोग हमको ले लेंगे ना, हमारे पास पैसों की थोड़ी ऐसी स्थिति है। मैंने कहा चिंता मत करो, बस वहाँ जाओ मिलो, सर का नंबर देती हूँ हमेशा। मैं सर का नंबर नहीं देती हूँ, हमारे सर बिजी रहते हैं, मैं हमेशा एकेडमिक डायरेक्टर हमारे ईश्वर सर का नंबर देती हूँ कि आप इनसे बात करो अब बात क्या है ना, सर की शादी हो गई है, सबको पता है काफी अच्छा लगा यही स्माइल, यही मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे रखना, गलत वे में मत लेके जाना। सर का नंबर इसलिए देती हूँ कि कोचिंग ज्वाइन कर सके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और खुश हो गई, क्योंकि हम भी एक समय ऐसे बैठे रहते थे, हमारे सीनियर्स जो होते थे, काफ़ी लोगों से मिले हैं हम लोग, इतने सीनियर्स, इतने डॉक्टर आते थे, यहाँ पूरा मंच भर जाता, इतने डॉक्टर आते थे, हम सबको जानते थे, सब लोग पहले पैम्पलेट्स में देख लेते थे, दीदी यहाँ के, और ये चलो अपना इस कॉलेज में हो तो अपने को ये मिलेंगे, रट के रखा था हमने, हम इस कॉलेज में जाएंगे तो हमको ये मिलेंगे। और मुझे ऐसे पता था, सर ने बोला आरती बेटा रीवा जा रहे हो, डोंट वरी, वहाँ पे अपने बच्चे हैं। बाकी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, एडमिशन टाइम में की, ये बुक वगैरह इशू कराने में हर एक चीज़ में हेल्प की। तो एमसीआई गर्व का पल है कि नहीं हमारे लिए? एक बार एमसीआई के लिए ताली बजाओ। क्या बात है, मतलब एमसीआई के लिए इतनी अच्छी ताली बजी ना, दिल खुश हो गया वाकई। इसको हमेशा ऊंचे मुकाम पे रखना। रिजल्ट मांगती है ये कोचिंग, है ना, रिजल्ट मांगती है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सारी चीज़ों शेयर करो टीचर लोगों से। डाउट है, क्वेश्चंस करना है तो पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद आरती को नीट वाले बच्चों से भी मिलवाना है ना। किसी को पर्सनली यहाँ पे जितने लोग जो बैठे हैं, मतलब किन किन को नाम पता था कि आरती दीदी और हम इनको जानते, कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? एक बार तालियां बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग पहले से जानते हैं। कुछ लोग चलो आरती के गाने कौन कौन ने सुना है? मैं भी देखो, अभी आरती आने वाली क्रांतिकारी दिवस पे, तो उस दिन मंच का संचालन वही करेगी, उनको हमने जिम्मेदारी दे दी है, और वो बखूबी मतलब उसका बखान करेगी, विस्तृत वर्णन करेगी। क्रांतिकारी दिवस 15 अगस्त से पहले आता है, 14 अगस्त ठीक है।